चलो अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका बहुत ही मेजर टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना। तो जब भी करंट फ्लो होता है ना, तो बहुत चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन से जो कि कंडक्टर है, जो कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, जैसे मान लो मिनरल वाटर ले लिया, क्या ले लिया, मिनरल वाटर ले लिया, है ना। तो मिनरल वाटर से जब हम करंट को पास कराएंगे तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो जब भी हम इसको बेसिकली जब भी हम पानी से करंट को पास कराएंगे तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन की वजह से बबल्स फॉर्म हो जाते हैं गैसेस के, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ी थोड़ी कुछ और चीज़ें समझते हैं, ठीक है। लिक्विड एज अ कंडक्टर, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को तभी कंडक्ट करेगा जब इसमें क्या प्रेजेंट हो, आयंस। तो कोई भी सॉल्यूशन या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब इसमें फ्री आयंस हो। अगर फ्री आयंस नहीं हुए तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी वजह से पहला, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर, ध्यान रखना प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, हम नॉर्मल पानी से हाथ छूते हैं जब हम नॉर्मल, हमको मना करते हैं कि भाई वेट हैंड से स्विच को नहीं छूना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, करंट लग जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा है, अगर प्योर वाटर कंडक्टर है, कंडक्टर बेकार है, मतलब बैड कंडक्टर है, तो हमको तो करंट नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। बट बेटा बात यह है कि जो हमारे घर में पानी आता है ना, ध्यान देना, द वाटर दैट कम्स इनटू आवर टैप्स, जो टैप वाटर होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, दैट इज नॉट अ प्योर वाटर, है ना, दैट इज नॉट अ प्योर वाटर। क्योंकि वो जो टैप वाटर होता है उसमें मिनरल्स ऑलरेडी पड़े रहते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये सब इसमें पड़े रहते हैं। ये जो सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं दे प्रोवाइड आयंस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आई। तो ऑल्दो प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द वाटर दैट कम्स इनटू आवर टैप्स, है ना, जो हमारे घर में पानी आता है वो उसमें ऑलरेडी मिनरल्स एंड सॉल्ट्स पड़े रहते हैं, एंड दीज मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। ये जो हमारी जो हेल्थ होती है उसमें, उसको हमारी जो बॉडी होती है उसको कुछ कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं जो नॉर्मल पानी में मिलते हैं, और ऐसा ज़रूरी भी है ना। ओशियन वाटर जैसे, ओशियन वाटर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई बिकॉज उसमें मिनरल्स और सॉल्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स हैं उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और ये जो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स हैं दे प्रोवाइड बेसिकली आयंस फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई, है ना। तो अभी क्लैरिटी आपको कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, वाई, बिकॉज प्योर वाटर में कोई आयंस नहीं होते हैं, है ना। आपने सुना होगा वाटर में H+ एंड OH- आयंस होते हैं, है ना। बट जो प्योर वाटर होता है उसमें बहुत ही कम होते हैं ये आयंस। वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ H2O, ये होता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला। वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज H2O। अब होता क्या है, जो प्योर वाटर होता है ना, लेट्स से उसमें 550 मिलियन ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से हो सकता है बस एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐसे H+ और OH- आयंस में डिसोसिएट हो, बाकी सब वाटर के फॉर्म में ही रहते हैं, है ना। तो इसीलिए जो प्योर वाटर होता है उसमें ये जो H+ और OH- आयंस होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं या बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। इसी वजह से जो प्योर वाटर होता है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। बट जो मिनरल वाटर होता है उसमें आयंस होते हैं, ये उसमें डिसोसिएशन होता है, उसमें सॉल्ट्स के भी प्रेजेंट होते हैं, Na+Cl- जैसे जो हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, जो हमारे घर में नमक आता है
नमक कहाँ से आता है? ओशन वाटर से आता है। ओशन वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो वहाँ से नमक आता है ना। तभी तो कभी आप बीच बीच में गए हो, गोवा में अगर बीच बीच में गए हो तो वहाँ का जो पानी होता है दैट इज सॉल्टी, है ना। तो वो उसमें ये सब सॉल्ट्स होते हैं। अब ये सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई? दी सॉल्ट्स के जो आयंस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात, है ना। तो अभी समझ में आया कि प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जो ये होता है मिनरल वाटर दैट इज अ कंडक्टर, मतलब ये जो सॉल्टी वाटर होता है दैट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज मिनरल्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है। ऐसे ही जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बीइंग दे ऑल्सो डोंट हैव आयंस प्रेजेंट इन देम। आयंस नहीं होते इनमें। ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे बेंजीन हो गया, अगेन यू विल स्टडी दिस इन 11th क्लास। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है ना, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है। तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज दे ऑल्सो डोंट हैव आयंस प्रेजेंट इन देम। समझ में आई बात? ठीक है। अब इतना हमको समझ में आ गया, देखते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कंडक्ट होता है। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। अभी जो बल्ब ग्लो कर रहा था दैट इज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो करंट जब फ्लो करता है तो उससे हीट जनरेट होती है। वो हीट अगर रेजिस्टेंस है वायर में, जिस भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, अगर उसमें रेजिस्टेंस है तो हीट जनरेट करता है ना। सो द फ्लो ऑफ करंट जनरेट्स हीट बेसिकली। ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये मैंने आपको बता दिया, राइट। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, केमिकल इफेक्ट में आगे बढ़ने से पहले दो और इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो करंट होता है, जब करंट फ्लो करता है, व्हेन करंट फ्लोज इट ऑल्सो जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। इट ऑल्सो जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बस ऐसे छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में हम इसको 9th में ही पढ़ेंगे, है ना। तो फ्लो ऑफ करंट ऑल्सो जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो मैग्नेट तो आपने देखा होगा, है ना, चिंबक चिपक जाता है। तो वैसे ही जब करंट फ्लो करता है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है ना। ऑल्दो बहुत ही वीक होता है बट हाँ, उसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उनमें बहुत हैवी आयरन के पीसेस को उठाने के लिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है ना। तो बेसिकली दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एंड दे यूज़ दिस प्रिंसिपल ऑफ करंट कि भाई जो करंट जब फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है या फिर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो उस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया, ये बता दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब सारे मैंने आपको बता दिए। केमिकल इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक हमको क्या समझ में आया कि भाई जो सॉल्यूशन है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस। अगर उसमें आयंस हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में आयंस हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। दिस इज नमक। तो जो नमक होता है ना, अगर मान लो आपने नमक लिया ऐसे पाउडर और उसमें 2 वायर डाल दी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। द रीज़न बीइंग ये जो नमक है इनमें आयंस है ही नहीं। ये NaCl तो एक सॉलिड है ना। ये NaCl केमिकल फार्मूला होता है किसका? सॉल्ट का। दिस इज बेसिकली सॉल्ट। जो हमारे घर में नमक आता है ना, उसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये प्योर स्टेट में जो उसका पाउडर होता है, जो नमक आप लेते हो ना, चम्मच से नमक लेते हो, वो कंडक्टर नहीं होता है ना। रीज़न भी कि ये तो एक सॉलिड है और सॉलिड में तो ऐसे ऐसे जो एटम्स हैं वो बिल्कुल ऐसे पैक्ड है ना। तो इसके पास फ्री है ही नहीं कुछ, मतलब इसके पास फ्री आयंस है ही नहीं, तो ये कंडक्ट नहीं करता, है ना। बट जब हम इस सॉल्ट को पानी में मिला देते हैं, जब हम इस सॉल्ट को पानी में मिला देते हैं तो होता क्या है कि ये जो NaCl होता है
ये डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। Na प्लस दिस इज कॉल्ड सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक, तो जब भी हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो इट डिसोसिएट्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। अब इस सॉल्यूशन में, अब ये जो सॉल्यूशन बना हमारा, इसमें आयंस प्रेजेंट है, ये जो सॉल्यूशन बना इसमें आयंस प्रेजेंट है। नाउ ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, व्हाई? बिकॉज इट हैज फ्री आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज फ्री आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? समझ में आई बात? तो हमको ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट इज ड्यू टू कंडक्शन ऑफ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज आयंस। ठीक है, अब ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होंगे जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, जैसे जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया, है ना, एल्कोहल्स हो गए, है ना, एल्कोहल इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, एल्कोहल हो गए, इसके बाद नहीं एसिड्स तो नहीं, ठीक है, तो ये जितने भी ऐसे चीज़ें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गई, ये डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, है ना, दे डोंट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड हेंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। चलो देखो, ऑर्गेनिक ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, अगर मान लो शुगर है, क्या शुगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? आंसर है नहीं। अगर शुगर को पानी में मिलाएं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? आंसर है तो भी नहीं। रीज़न बीइंग, जो शुगर है उसमें आयंस होते ही नहीं है, दैट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, तो इसीलिए ये आयंस नहीं मिलते हैं हमको जब हम इसको पानी में डालते हैं, और हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ में आई बात? तो शुगर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हेंस इट डज नॉट प्रोवाइड आयंस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस, अब हम इस चीज़ का, ये जो इफेक्ट है इसका यूज़ कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो चीज़ है दैट वी विल टॉकिंग अबाउट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में वी टेक वाटर। क्या लेते हैं? वी टेक वाटर। फिर हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से पहले ना, इलेक्ट्रोलिसिस समझाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सॉल्यूशन का समझाता हूँ कि कोई भी नॉर्मल सॉल्यूशन जैसे अभी हमने बनाया था ना सॉल्यूशन NaCl प्लस वाटर का, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। तो ये वाटर बात है, मतलब ये बात है, इसमें हमने ये सॉल्यूशन ले लिया किसका, Na प्लस और Cl माइनस का। ठीक है, ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। ठीक है, अच्छा, बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे बड़े डंडे से और एक छोटे डंडे से, है ना। ये जो बड़ा डंडा होता है इट सिग्निफाइज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड ये जो छोटा डंडा है इट सिग्निफाइज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, और एक और चीज़, जो करंट होता है उसका फ्लो हम कैसे बताते हैं, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट हमेशा ऐसे फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो आयंस बने, इनमें कुछ नाम होता है ना, एक को हम बोलते हैं कैटायन और एक को हम बोलते हैं एनायन। तो ये जो पॉजिटिव वाला होता है इसको हम बोलते हैं कैटायन और ये जो नेगेटिव वाला होता है इसको हम बोलते हैं एनायन। तो 2 चीज़ें होती हैं, कैटायन एंड एनायन। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, समझ में आई बात?
अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो दो आप स्ट्रिप्स देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। दीज आर बेसिकली कंडक्टर्स, है ना। नॉर्मली इसको ग्रेफाइट से बनाया जाता है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम ग्रेफाइट से बनाते हैं, है ना। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट से हम बनाते हैं। अच्छा, जिस भी इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है, उस वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। एनोड, ANODE। और जिसको भी हमने नेगेटिव वाले से कनेक्ट किया है, उसको हम बोलते हैं कैथोड, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, कैटायन वो होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो, है ना, और कैथोड वो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड हो, है ना। ऐसे मत समझना कि अच्छा यहाँ पे कैटायन तो पॉजिटिव वाला था तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वाला है, ऐसा नहीं है। कैटायन ये नोमेनक्लेचर है, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, ये स्टैंडर्ड है। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, और कैथोड होता है जो नेगेटिवली चार्ज बैटरी से नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड कैथोड। और एनोड क्या होता है? एनोड वो होता है जो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से कनेक्टेड हो। क्लियर है बात? इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है? NaCl का सॉल्यूशन है। NaCl का सॉल्यूशन है ना, NaCl का सॉल्यूशन है ना। अब होता क्या है, अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है समझाता हूँ हमको। हमने बोला ना कि करंट जब पास करते तो एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो कैसे होती है समझाता हूँ हमको। मान लो ये NaCl का सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या पड़ा होगा? Na+ पड़ा होगा, है ना, और Cl- पड़ा होगा। और आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया है और आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया है। इसको आपने कनेक्ट कर दिया है किससे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। इसको आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, इसको किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। क्लियर है? तो बताओ, ये वाला होगा इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, है ना। अच्छा, किसी भी चीज़ पे, किसी भी कंडक्टर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? ड्यू टू रिमूवल या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को हटा दूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज और एटम तो न्यूट्रल रहता है ना। तो अगर मैं उससे इलेक्ट्रॉन्स को हटा दूं तो उस पर क्या आ जाएगा? नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज हटा दिया ना, तो अब इसमें नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। मतलब क्या ज़्यादा है इसमें? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इसीलिए किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चीज़ को अगर हमको चार्ज या डिस्चार्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें से इलेक्ट्रॉन्स या तो हटा देते हैं या तो ऐड कर देते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स हटाओगे तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप, ये बॉडी है मान लो, है ना, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स हटाए, यहाँ से हटाए आपने, तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर आपने इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो इस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। रीज़न बीइंग, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज इसे हटा देते हो तो बचेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना इसके ऊपर। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अब सोचो, ये एक सॉल्यूशन में पड़ा है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में एक Na+ आयन है और एक Cl- आयन है। तो बताओ, ये जो Na+ आयन है वो कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा कि इसके पास? तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है, ये आपस में तो रिपेल करेंगे, ये यहाँ पे तो जाएगा नहीं। कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली ये जो Na+ होता है वो यहाँ पे चला जाता है, ठीक। और जो Cl- वाला आयन होता है ये कहाँ जाता है? ये यहाँ पे चला जाता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो कैथोड पे जाता है और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो एनोड पे जाता है। तो होता क्या है? Na+ के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके पास। अच्छा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। इसके पास, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक्सेस।
इसके पास ये चीज़ एक्सेस में है और इसके पास कमी है, तो क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे तो ये Na+ को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, कहाँ से, कैथोड से, क्योंकि कैथोड के पास क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बन जाता है सोडियम मेटल। क्या बनता है, सोडियम मेटल। और ऐसे ही Cl- जो है, Cl- बेसिकली होता क्या है कि दो Cl- दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दो Cl- जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्योंकि Cl- के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो दो Cl- होते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, किसको, एनोड को, और यहाँ पे बन जाती है क्लोरीन गैस, ठीक है। तो दो रिएक्शन मैंने आपको बताए, ठीक है। कौन कौन से रिएक्शन है देखो। एक रिएक्शन तो ये है Na+ एक इलेक्ट्रॉन गिव सोडियम मेटल, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे। और एक रिएक्शन ये है 2Cl- गिव्स Cl2+ दो इलेक्ट्रॉन, और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। क्लियर है बात है। अब ये जो मूवमेंट हुआ आयंस का, यहाँ पे Cl- गया, Na+ गया, है ना, इसी से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दीज आयंस आर बेसिकली चार्ज कैरियर्स, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनके मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बात समझ में आई। और इसके साथ साथ अच्छा ये जो प्रोसेस होता है ना, जब हम इसको प्योर वाटर के लिए करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, ऑफ वाटर। अभी यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है ना, यहाँ पे मान लो मैंने मोल्टन NaCl लिया, मान लो मैंने लिक्विड NaCl लिया, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। तो जो मोल्टन NaCl होगा, जब उससे हम करंट पास कराएंगे, है ना, तो उसमें ऐसे Na+ का रिएक्शन ऐसे होगा और Cl- का ऐसे होगा। तो कैथोड पे हमको मिल जाता है सोडियम मेटल और एनोड पे क्या होता है, फ्लोरीन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। समझ में आई बात।